हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकचक। दोस्तों, ये 10 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किस संस्था के साथ मिलकर प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? 4 ऑप्शन है TERI, CII, FCI, FICCI। सही आंसर है डी, FICCI। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और फिक्की द्वारा आयोजित पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों को अगली पीढ़ी के सौर प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है। इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों को सौर प्रौद्योगिकियों के हाल के हाइलाइट्स पर चर्चा करना है। भारत ने अपनी स्थापित अक्षय क्षमता में 2.5 गुना और सौर स्थापित क्षमता में 13 गुना की वृद्धि की है। अक्षय ऊर्जा के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। भारत 2022 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन के 220 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। भारत ने डीजल आधारित पंपों को सौर सिंचाई पंपों से बदलने के लिए कुसुम जैसी योजनाओं को लागू किया है। साथ ही भारत ने बैंक ऑफ इंडिया की मदद से ISA के सदस्य देशों में बैंकेबल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयारी सुविधा भी स्थापित की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने घोषणा की है कि 5 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां कॉरपोरेट साझेदार बनने के लिए ISA के कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन में शामिल होंगे। ये सार्वजनिक उपक्रम इस प्रकार हैं: तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड मतलब ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब IOCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब HPCL, गेल इंडिया लिमिटेड मतलब गेल। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जानते हैं। ISA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहते हैं। इसे 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 में लॉन्च किया गया था। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से ISA का शुभारंभ किया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके महानिदेशक हैं उपेंद्र त्रिपाठी। अब फिक्की के बारे में जानते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है, जिसे हिंदी में भारतीय वाणिज्य मंडल और फेडरेशन उद्योग कहते हैं। इसकी स्थापना 1927 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए लीफ के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल। सही आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार और लीफ ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लीफ का फुल फॉर्म लॉरेल डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया होता है। आंध्र प्रदेश देश में आम, टमाटर, अंडे, केला, मिर्च और झींगा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है और मूंगफली, मक्का, चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। लीफ ने सीमांत किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसाइटी ताडेपल्ली गंटूर के साथ एक समझौता किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार प्रतिनिधि के रूप में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है शेन वॉटसन, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू हेडन, रिकी पोटिंग। सही आंसर है सी, मैथ्यू हेडन। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। यह परिषद भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश और आर्थिक नीति के रिश्तों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के बोर्ड में 3 नई नियुक्तियों की घोषणा की गई है, जिसमें अशोक जैकब को अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और 3 नए बोर्ड सदस्यों को शामिल करेंगे। मैथ्यू हेडन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। उन्हें खेल में उत्कृष्टता के लिए साल 2010 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सदस्य बनाया गया था। इसके अलावा हेडन ने 2018 से इंस्टीट्यूट फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडियन एंगेजमेंट में बोर्ड के सदस्य के रूप में काम किया है।
लिसा सिंह ने 2010 से 2019 तक संघीय सीनेट में तस्मानिया का प्रतिनिधित्व किया था। वह भारतीय विरासत के व्यक्ति के रूप में उनकी सेवा के लिए भारत सरकार से प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार पाने वाली राजनेता हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। इसकी राजधानी कैनबरा है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए CPF के साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल, स्काइप। सही आंसर है ए, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए CPF के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 भारतीय राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों तक पहुंच बनाना है। CPF का फुल फॉर्म साइबर पीस फाउंडेशन होता है। यह यूनिसेफ और राज्य पुलिस अधिकारियों के परामर्श से बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को प्रशिक्षित करेगा। साइबर पीस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष विनीत कुमार हैं। इसकी स्थापना 2003 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, महेश गांगुली, रमेश सिन्हा, अनिल जैन, राजीव चौहान। सही आंसर है सी, अनिल जैन। अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। वो प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। वहीं अनिल धूपर को महासचिव चुना गया है। अनिल धूपर हिरनमाई चटर्जी का स्थान लेंगे। साथ ही भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल को 2024 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष चुना गया है। सभी पदाधिकारी के साथ नई कार्यक्रम समिति के सदस्य निर्विरोध चुने गए। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना मार्च 1920 को किया गया था। टेनिस संघ का मुख्यालय RK खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली में है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, SBI, HDFC, BOI, ICICI। सही आंसर है सी, BOI। बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यह बैंक ऑफ इंडिया की औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक का तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने के वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड है। इस कार्ड में POS और ई-कॉमर्स पर 5 लाख और ATM पर 1 लाख तक की खर्च सीमा होगी। इसके साथ ही यह धोखाधड़ी वाले लेन देन के लिए बीमा भी प्रदान करेगा। अब बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। इस बैंक की स्थापना 7 सितंबर 1906 को किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके MD और CEO अतनु कुमार दास हैं और इसका टैगलाइन है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है, डेविड अमन, अशोक ख्वाजा, सर डेविड एटनबरो, मुकुल वाटसन। सही आंसर है सी, सर डेविड एटनबरो। मशहूर प्रकृतिवादी सर डेविड एटनबरो को 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार हैं। उन्हें इंदिरा गांधी स्मारक न्यास की ओर से आयोजित डिजिटल कार्यक्रम में इस पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्होंने पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए जागरूक करने का काम किया था। अब इस पुरस्कार के बारे में जानते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर वर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनी बक्सी का निधन हो गया है। वो निम्न में से क्या थे? 4 ऑप्शन है, राजनेता, लेखक, पत्रकार, फिल्म निर्माता। सही आंसर है डी, फिल्म निर्माता। फिल्म निर्माता निर्देशक जॉनी बक्सी का निधन हो गया है। उन्होंने ज़्यादातर बतौर निर्माता के रूप में कार्य किया था। उनकी फिल्मों में मंजिलें और भी हैं, रावण और फिर तेरी कहानी याद जैसी फिल्में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर। सही आंसर है सी, 9 सितंबर। इस साल 9 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट
एजुकेशन फ्रॉम अटैक मतलब शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। वर्ष 2020 में मतलब इस साल पहली बार इस दिवस को मनाया गया। यह दिन 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन बच्चे जो 3 से 18 साल के हैं, उन बच्चों की दुर्दशा और उनकी शैक्षिक सहायता की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सर्वसम्मत निर्णय द्वारा की गई थी और इस दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव कतर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन है, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा। सही आंसर है बी, राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पत्रिका समाचार समूह द्वारा किया गया है। साथ ही नरेंद्र मोदी ने राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक और पत्रिका समाचार समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी द्वारा लिखित 2 पुस्तकें संवाद, उपनिषद और अक्षर यात्रा का विमोचन भी किया है। पत्रिका गेट एक स्मारक है जो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य शैली को दर्शाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद स्वरूप का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन है, 1973, 1975, 1977, 1978। सही आंसर है ए, 1973। भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक गोविंद स्वरूप का निधन हो गया है। उन्हें 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 23 मार्च 1929 को ठाकुरद्वार, यूनाइटेड प्रांत, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक निदेशक थे। उन्होंने 1975 से 77 के दौरान भारतीय खगोलीय सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है? 4 ऑप्शन है, 76.7%, 77.7%, 78.7%, 79.7%। सही आंसर है बी, 77.7%। घरेलू सामाजिक उपभोग शिक्षा पर एक रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर 77.7% है। राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष साक्षरता दर 84.7% है, जबकि महिला साक्षरता दर 70.3% है। केरल ने 96.2% स्कोर किया और राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। दिल्ली 89% साक्षरता दर के साथ दूसरे स्थान पर है और उत्तराखंड 87.6% की साक्षरता दर के साथ तीसरे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश 66.4% साक्षरता दर के साथ सबसे खराब स्थान पर रहा। ये सभी साक्षरता दर आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप याद जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर के लिए शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर है? 4 ऑप्शन है, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। सही आंसर है ए, बेंगलुरु। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नौकरियों की पेशकश करने के लिए देश में शीर्ष शहर बेंगलुरु है। एयर इंडिया में करियर के लिए गंतव्य की सूची में बेंगलुरु सबसे ऊपर है। इसके बाद मुंबई, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई है। इस क्षेत्र में नौकरी की खोज पिछले वर्ष में 106% बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, उत्तराखंड। सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन में 5000 किसान लाभान्वित होंगे और इससे 50.33 करोड़ रुपए के निवेश का लाभ मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैट बॉक्स लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है, सिक्किम, हरियाणा, गोवा, मणिपुर। सही आंसर है बी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शैक्षिक व्हाट्सएप चैट बॉक्स आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए शुरू किया गया है। आपका मित्र छात्रों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षिक व्हाट्सएप चैट बॉक्स है।
इस नए प्लेटफॉर्म का उपयोग करके छात्र घर पर रहकर पूरी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं को भी लॉन्च किया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, निम्न में से किस बादशाह ने आगरा शहर को बसाया था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें अकबर, शाहजहां, सिकंदर लोदी, औरंगजेब। इसका सही आंसर है सी, सिकंदर लोदी। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1504 ईस्वी में बसाया था। यह मुगल साम्राज्य की सबसे पसंदीदा जगह थी। आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। आज भी आगरा मुगल कालीन इमारतें जैसे ताजमहल, आगरे का किला, फतेहपुर सिकरी आदि की वजह से एक विख्यात पर्यटन स्थल है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। बाबर ने यहाँ चौकोर बागों का निर्माण कराया था। आज का क्वेश्चन मैं पहले पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।